A very good afternoon to all of you. निखिल गुड आफ्टरनून। मैम एक कमेंट किया था वीडियो के बाद फीस से रिलेटेड। निखिल चिंता मत करिए, फीस बहुत ही कम होगा। ओके, ट्रस्ट मी, जब ये आपका कोर्स स्टार्ट होगा तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि इतना भी फीस हो सकता है लॉ एंट्रेंस एग्जाम का। ओके, ये आपका अंडर 24/7 से मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ फीस विल बी वेरी वेरी नॉमिनल। ओके, नाउ सी, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिट के बारे में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो रिट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप लोग का रिट का पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं या जो 5 ईयर लॉ का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, दोनों के लॉ एंट्रेंस एग्जाम में जो भी आता है ये रिट से क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं। अब ये रिट किस एक्ट का पार्ट है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये हम लोग का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका एक्ट है 1950 का। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फादर ऑफ लॉ भी कहा जाता है, फादर ऑफ लॉ। तो ये आपका रिट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप भी जानते हैं, जितने भी आपके इंडिया में लॉ चलता है सब के सब यहीं से निकल के आए हैं। सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिट। सबसे पहले समझिए, रिट का बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में, रिट क्या है, एक ऑर्डर है। अब ऑर्डर कौन दे सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग कि आपका रिट का मतलब क्या है। तो देखिए आप लोग के डेफिनेशन में यहां क्या गिवन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, ये इस एक्ट के बारे में बोल रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड द पावर टू इश्यू रिट। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर गिवन है रिट को इशू करने का। किसको गिवन है, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट, इसको पावर है, और हाई कोर्ट, इसको पावर है रिट इशू करने का। ठीक है, रिट का सिंपली मतलब क्या है, एन ऑर्डर। अब देखिए आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को, ये आपका एक क्वेश्चन बन गया, और आर्टिकल 2 to 6 आप लोग का ये है हाई कोर्ट। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो हाई कोर्ट में 2 to 6 आर्टिकल के अंतर्गत रिट इशू कर सकता है हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट आपका इशू कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, दीज रिट आर कमांड, ये आप देखो सिंपल सा इसका डेफिनेशन, दीज आर दी कमांड विच इज गिवन बाय द कोर्ट। किसके द्वारा दिया जाता है, कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट to the public authority which has a duty to perform it। एक बात बताइए, घर में हम सब रहते हैं, घर में मैंने अगर कुछ काम नहीं किया तो क्या मुझे कोई कंपल्सरी बोल सकता है कि आप ये काम करिए? नहीं, क्योंकि घर में मेरा लीगल ड्यूटी नहीं होता कि मैं खाना बनाऊं, मैं चाय बनाऊं। इट इज नॉट माय लीगल ड्यूटी, ये मैं सिंपली सोशल ड्यूटी कर रही हूं अपने मन से, वॉलेंट्री। अगर नहीं करूंगी तो वही झगड़ा होगा, बट अगर मैं कर रही हूं तो प्यार बना रहेगा। लेकिन अगर किसी इंसान को, किसी पर्सन को लीगल ड्यूटी गिवन है, जैसे डॉक्टर का लीगल ड्यूटी है पेशेंट का अच्छे से इलाज करना, अगर उसने लीगल ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा। अगर लीगल ड्यूटी गलत किया तो भी पनिशमेंट मिलेगा। ठीक इसी तरह जो रिट है, रिट आपका ऑर्डर है, कौन देगा, कोर्ट देगा। कौन कौन से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किस आर्टिकल के अंतर्गत, 32 एंड 2 to 6। देखिए कितने सारे आप लोग के क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये एक कमांड है, ऑर्डर है, कोर्ट देगा किसको, पब्लिक अथॉरिटी को। जो पब्लिक अथॉरिटी का मतलब सिंपली कि इन लोग का लीगल ड्यूटी होता है काम करने का, और ये लीगल ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं या गलत किया तो हम लोग का रिट अराइज होगा।
एल सेट, ओके, एल सेट अभी हम लोग शुरू नहीं करेंगे। अभी हम लोग का सिंपली जो लॉ एंट्रेंस के जो आप लोग के जैसे क्लैट हो गया, बीएचयू हो गया, एमएससीटी हो गया, आपका स्लैट हो गया, तो बेसिकली आर्या स्वामी अभी हम लोग सिर्फ ये सारे कोर्स को शुरू करेंगे, ठीक है। एल सेट में भी कर सकते हैं, ओके, बट अभी हम लोग का फोकस क्लैट, डीयू, बीएचयू, स्लैट, एमएससीटी इन सब पे है, ओके। नाउ this is the basic definition. Now see, this is 5, this is the hand. hand का basically मतलब यही है कि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो कोर्ट के द्वारा 5 तरह के रिट्स पास हो सकते हैं, बट ये मत समझिएगा कि सिर्फ 5 ही तरह के ऑर्डर होते हैं। सॉरी, अब देखिए गिनती ही मैंने मिस्टेक कर दिया, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, बट हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिंपली क्या गिवन है कि रिट्स इंक्लूड, इस चीज को बहुत ही ध्यान से रखिएगा, रिट्स इंक्लूड्स, अब जो मैं आपको 5 बताऊंगी कौन कौन से रिट्स हैं, तो ये इंक्लूड्स का मतलब और भी रिट है, बट हमारे कॉन्स्टी में बस ये 5 रिट आप लोग के गिवन है, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से रिट्स हैं। सबसे पहला है आपका हेबियस कॉर्पस। देखिए जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, इसका मतलब अगर आपको सिंगल वर्ड में याद करना है कि इस टर्म का मतलब क्या है, तो आप इस चीज को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग के लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग को इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। लॉ क्या है? लॉ एक कॉमन सेंस है, आपको चीजों को समझना है। तो अगर मैंने हेबियस कॉर्पस बोला, सो हेबियस कॉर्पस का सिंपली मतलब होता है प्रेजेंट द बॉडी बिफोर द कोर्ट। मान लीजिए किसी पर्सन को इलीगली डिटेन्ड कर दिया गया है, तो इस केस में अगर उसके फैमिली ने केस फाइल किया, तो कोर्ट हेबियस कॉर्पस का ऑर्डर इशू कर सकता है कि उसके बॉडी को प्रेजेंट किया जाए कोर्ट में। दैट इज कॉल्ड हेबियस कॉर्पस, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन क्या गिवन है, द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज इशूड by the court in those cases where the person is illegally detained. This is important point. This is the important point कि illegally detained का, किसी को भी अगर illegally detained किया तो उस person को कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट इशू करेगा habeas corpus का writ, ठीक है। Then habeas corpus means to have sorry, to have the body, and it is one of the most effective remedies that is available to the person detained. अगर illegally किसी को detain किया है या मान लीजिए किसी का बॉडी मिल नहीं रहा है, तो इस केस में भी कोर्ट क्या है? अपना हेबियस कॉर्पस के ऑर्डर को इशू कर सकता है, ठीक है। और कोर्ट का ऑर्डर मतलब यू हैव टू फॉलो, ओके। जैसे एक केस में आपका राजस्थान का एक भंवरी केस था, बहुत ही फेमस था। बंदी मर गई थी, 3 महीने से उसका बॉडी नहीं मिल रहा था, तो इस केस में भी कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस इशू किया कि उसकी बॉडी को प्रेजेंट किया जाए। मतलब अभी तक नहीं मालूम था कि किसने मारा, बॉडी कहाँ है, बट पहले बॉडी को प्रेजेंट किया जाए ताकि केस को सॉल्व करने में इजी हो, ठीक है। तो ये आपका हेबियस कॉर्पस है और इसका वन वर्ड क्या है? टू हैव द बॉडी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, या तो आप सिर्फ बॉडी से भी इसको याद कर सकते हैं। डन, ओके। सेकंड क्या है? मैंडेमस। सेकंड रिट क्या है आपका? मैंडेमस। तो मैंडेमस का मैंने आपका वन वर्ड क्या लिखा था? मैंडेमस मीन्स सिंपली एन ऑर्डर, आदेश। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हो? आदेश देना। अब एक बात बताइए, कोई एक प्राइवेट कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है, तो क्या मैं प्राइवेट कंपनी को आदेश दे सकती हूँ? प्राइवेट कंपनी मतलब जिसकी ओनर मैं हूं, मैंने अपने माइंड से उसको अप्लाई किया है, यूज किया, अपने कंपनी को स्टैब्लिश किया है। तो मैंडेमस बेसिकली क्या है? दिस रिट इज इश्यूड, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द इंफीरियर कोर्ट। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किसको करेगा? इंफीरियर कोर्ट को ऑर्डर करेगा। किस लिए? टू डू एन एक्ट और abstain from doing an act. abstain का मतलब नहीं करना, act का मतलब करना। This is what this one. नमस्ते, समझ में आ गया? तो मैंडेमस का मतलब क्या है? ये एक ऐसा रिट है जिसमें सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को बोलेगा टू एक्ट
और टू एब्सटेन मतलब नहीं करना। जैसे जो भी आप लोग का सुपीरियर, जैसे हम लोग के फादर होते हैं, गार्जियन होते हैं, ऑर्डर कौन देता है? मैं ऑर्डर दूंगी पापा को कि पापा मुझे ऑर्डर देंगे? भाई पापा बड़े हैं तो वो मुझे ऑर्डर देंगे। सेम इसी तरह मैंडेमस आपका बेसिकली क्या है, आपका सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर देगा इंफीरियर कोर्ट को। मान लीजिए इंफीरियर कोर्ट कोई गलती कर रहा है, अपने जुरिडिक्शन को एक्सीड कर रहा है, तो इसमें सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आप ये काम करिए, आप ये काम मत करिए। Then this order can also be given to an inferior tribunal, board, corporation or any other type of the administrative authority. This is important. This is important. And if you have a doubt regarding anything about the law entrance exam, about the batch, okay, like कर दिए, it's okay. But देखिए ये आपका अड्डा 24/7 जो आपका लॉ एंट्रेंस का बैच लेके आ रहा है, इसका मेन पर्पस यही है कि बच्चों का रिजल्ट देना। ठीक है, देखिए अभी हम लोग बहुत ही मजाक मस्ती से स्कूलिंग करते हैं, टाइम पास करते हैं, बट स्कूलिंग के बाद आफ्टर द बोर्ड एग्जाम आपको फोकस करना है अपने करियर पे। डन। तो अगर आपका करियर सेट हो गया, अगर आपका फिक्स हो गया, तो आप लोग आगे का लाइफ बहुत स्मूथ जाएगा। और अभी मजाक मस्ती किया तो आप लोग का और भी मेहनत करना पड़ेगा फ्यूचर में। सो दैट्स व्हाई ये जो भी आप लोग का क्लास लग रहा है, यहाँ पे आपको बेसिक चीज बताया जा रहा है। मान लीजिए मैं लॉ नहीं भी कर रही तो भी मुझे ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे कोई भी पर्सन क्राइम करे, आना तो आपको कोर्ट के पास ही है और कोर्ट आपका LLB डिग्री लेके बैठा हुआ है। डन। ओके, नाउ सी नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का वन वर्ड क्या है? प्रोहिबिशन का वन वर्ड है रोकना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रोकना। मैम यहाँ कैसे तैयारी कराती हैं? पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है और आप क्या कर रहे हैं, अभी कौन से क्लास में हैं, आप बताइए मुझे नाम अपना। तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? टू प्रोहिबिट, रोकना। तो भाई कौन रोकेगा? जो गलत काम करेगा उसी को तो रोका जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन भी एक तरह का क्या होता है? रिट होता है इन विच द कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल, अब ये बार वर्ड क्या है? ट्राइब्यूनल है। तो ट्राइब्यूनल भी इट इज जस्ट लाइक अ कोर्ट, जिसका मेन एम क्या होता है? जस्टिस देना। ट्राइब्यूनल बेसिकली एक फील्ड पे फोकस करता है, ट्राइब्यूनल। ओके, बट जो कोर्ट होता है वो सारे तरह के केसेस को हैंडल करेगा। does not have, suppose if a court and this one tribunal does not have jurisdiction, मतलब कोर्ट का jurisdiction नहीं है उस केस को सॉल्व करने का, and it still decide the case, लेकिन तब भी उसने क्या किया? केस को डिसाइड कर लिया, will be invalid judgment, वो जजमेंट ही क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, नाउ because for an act to be legal it should have sanction of law। तो सिंपली क्या है? प्रोहिबिशन मतलब एक तरह से रोकना। तो अगर इंफीरियर कोर्ट अपने जुरिडिक्शन से हटकर कोई और मैटर सॉल्व कर रहा है तो सुपीरियर कोर्ट क्या है? उसको प्रोहिबिट कर सकता है। BSc फाइनल ईयर SSC, गुड मॉर्निंग। SSC ओके। तो देखिए बेसिकली ये आपका BSc के बाद भी आप सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप 3 साल का प्रियंका लॉ कर सकते हैं। ठीक है, 3 साल के लॉ करने के बाद प्रियंका, हम लोग का लॉ एंट्रेंस में मैंने करियर के ऊपर एक PPT बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि लॉ करने के बाद क्या क्या करियर होता है। आप अपना SSC का भी तैयारी करते रहिए और अपना इसका भी तैयारी करते रहिए लॉ का। ठीक है, अब लास्ट आपका नेक्स्ट क्या आता है? सर्श्योररी। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? सर्श्योररी। देखिए सबसे पहले इसका वन वर्ड जानिए। सर्श्योररी का वन वर्ड है क्वैश। क्वैश का मतलब गायब, हटा देना। इट इज जस्ट लाइक अ प्रोहिबिशन रिट। प्रोहिबिशन में क्या है? हम रोक रहे हैं, और सर्श्योररी में जो डिसीजन था उसी को हमने इंफीरियर कोर्ट के डिसीजन को क्वैश कर दिया। देखिए कैसे? सर्श्योररी इज अ रिट इशूड बाय, ये भी देखो सुपीरियर कोर्ट के द्वारा इशू होगा। किसको इशू होगा? इंफीरियर कोर्ट को। एंड दिस कैन बी इशूड व्हेन द सुपीरियर कोर्ट वांट टू डिसाइड अ मैटर इन द केस देयर इज अ एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन। सिंपली प्रोहिबिशन में सिर्फ रोकना, बट सर्श्योररी में क्या है?
उस डिसीजन को ही क्वैश कर देना। क्वैश का मतलब उसे हटा देना, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सर्श्योररी एंड दिस वन। हाँ जी प्रियंका बेटा, ये क्लास आप लोग का डेली होता है 3 बजे। जितना भी आप लोग का है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा लॉ एंट्रेंस के बारे में, ठीक है। नाउ this writ is issued when there is a fundamental error in the procedure followed by the inferior court। मतलब गलती कौन कर रहा है इसमें? गलती आपका inferior court कर रहा है। prohibition में तो गलती को पहले ही रोक दिया ताकि आगे फर्दर गलती ना कर पाए, लेकिन सर्श्योररी में गलती कर दिया तो और कोई डिसीजन दे दिया गलती करके तो उस डिसीजन को ही क्या कर दिया जाएगा? क्वैश कर दिया जाएगा। दैट इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ योर सर्श्योररी। Now the last one is quo warranto. The last one is what? Quo warranto. तो quo warranto का exactly मतलब क्या है? One word. What is your authority? जैसे प्रियंका, आपका मान लीजिए IAS, मतलब मान लीजिए आप IAS बन गई, ठीक है प्रियंका। Now IAS क्या है भाई? सरकारी नौकरी है। आपका रैंक आया था पहला, बट आपको जो पोस्ट मिला है बहुत ही लो रैंक का पोस्ट मिला है। आप गुस्सा करेंगी? तो यही होता है, प्रियंका रिट मतलब कोर्ट में क्या करेगी? जज को बोलेगी, कोर्ट को बोलेगी आप रिट फाइल करिए और पूछिए अथॉरिटी से कि मुझे इतने लो रैंक का पोजीशन क्यों मिला है। दैट इज व्हाट, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पोजीशन। समझ में आ गया? देखिए, द रिट ऑफ क्यो वारंटो इज इशूड बाय द कोर्ट अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन व्हेन ही एज्यूम एन ऑफिस ऑन विच ही हैज नो राइट। या मान लीजिए प्रियंका का फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे किसी और को बैठा दिया गया है, तो प्रियंका सीधा क्वेश्चन पुट अप कर सकती है कि भाई एट व्हाट पोजीशन यू आर सिटिंग हियर। समझ में आ गया? सो दैट इज एग्जैक्टली क्यो वारंटो। मतलब ये हम प्राइवेट कंपनी में नहीं पूछ सकते हैं, बट ये हम पब्लिक कंपनी में पूछ सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट में मेरी मर्जी, मैं 10 साल के लड़के को भी मैनेजर बना दूं, बट पब्लिक में आपको हिरार्की को फॉलो करना पड़ेगा। हिरार्की को फॉलो नहीं किया तब क्यो वारंटो आप पे फाइल हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट योर रिट। 5 तरह के रिट्स होते हैं, हेबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्श्योररी एंड मेंडेमिस, ठीक है। तो ये 5 तरह के रिट्स, 1 वर्ड जो मैंने आपको लिखे हैं इसको याद करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप लोग सिंपली मेल कर सकते हैं और इस गूगल फॉर्म को फिल करिए, और नोटिफिकेशन जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए।